plus 2A and plus 2F. Both I extend my heartiest welcome to all of you to the plus 2A and plus 2F and wish you all the best for your future. Plus 1F was with me, which is now plus 2F, and plus 2S class is new for me. Let me tell you some basics of English grammar. As सबको पता है कि जो इंग्लिश है वो ABC से शुरू होती है, तो ये ABC होती है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। A से लेकर Z तक, चाहे ABC छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्लीज़ सी, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ABC, ये Z तक, इस सारे को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ALPHABETS, या इनको लेटर्स भी बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं, लेटर्स भी बोलते हैं। अब अगर कोई दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट्स मिलाने पर कोई मीनिंग, कोई अर्थ निकलना शुरू हो जाए तो वर्ड बनता है। जैसे मैं कहता ABC, कोई मीनिंग निकला? नहीं निकला। DEF, कोई नहीं निकला। लेकिन वही मैं कहा DEAF, डेफ, डेफ का मतलब बहरा, जो सुन नहीं सकता, मीनिंग निकल गया। BAT, बैट, मीनिंग निकलाया। CAT, कैट, मीनिंग निकलाया। DAD, डैड, मीनिंग निकलाया। LAD, लैड, बच्चा, मीनिंग निकलाया। तो जब दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट्स को मिलाने पर कोई सेंस, कोई मीनिंग निकलना शुरू हो जाए तो वर्ड बनता है, WORD, वर्ड। तो इसकी जो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं वो है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स conveying full meaning, या हम सेंस कह सकते हैं। क्लियर? सो मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। इसकी एक खासियत है कि लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर रिटन जॉइंटली। तो वैसे आपने ये चीज़ बेसिक्स है, फिर भी मैंने आपको बेसिक्स से शुरू किया है कि जैसे कोई वर्ड होता है उसके लेटर, जैसे BAT, बैट, तो हम क्या करते हैं उसको इकट्ठा जोड़ते हैं, जैसे BAT, बैट, इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे एग, EGG, एग, इसको हम क्या करते हैं इकट्ठा निकल जोड़ जोड़ के लिखते हैं। अब थर्ड पॉइंट, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला दें, दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला दें और कोई मीनिंग निकलना शुरू हो जाए तो बनता है सेंटेंस। तो बनता है सेंटेंस। जैसे मैं बोला ईट, ड्रिंक, ये वो, बैट, कैट, एग, एलिफेंट, गोल्फ, कोई मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अभी मैं कहता हूं कैट इज इन द रूम, लेकिन इससे पहले तो मीनिंग निकलना शुरू हो गया कि कैट कमरे के अंदर है। इसी प्रकार मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर यूजेस ए हैवी बैट टू स्कोर गुड, कि अच्छा स्कोर लेने के लिए सचिन हैवी बैट, हैवी बल्ले का प्रयोग करता है, मीनिंग निकला है। तो इसी तरह क्या है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग फुल मीनिंग,
मीनिंग और सेंस, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग या मेकिंग फुल मीनिंग और सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब क्या है कि जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग लिखे जाते हैं, तो मैं आपको वो भी लिख देता हूं। वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस आर रिटन सेपरेटली, वो अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे हम सेंटेंसेस आप लिखते ही आए हो कि जैसे द कैट इज़ इन द रूम, द अलग होता है, कैट अलग होता है, इज़ अलग होता है, इन अलग होता है, रूम अलग होता है। जैसे ये मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ, द कैट इज़ इन द रूम, ठीक है। ही ईट्स फ्रूट्स, ही ईट्स वेजिटेबल्स, द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, these are all the examples of sentences. So today's is very small assignment, make 20 words and 10 sentences only, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट से कोई भी 20 वर्ड्स वो अपना बनाइए और 10 सेंटेंसेस बनाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही काम मैं दूंगा, उसके बाद बाकी कल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।